सदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। अलीगढ़ में नामांकन के दौरान सपा के जिला अध्यक्ष की क्षेत्राधिकारी से नोकझोंक हुई है और जिला मुख्यालय पर जाने के दौरान क्षेत्राधिकारी से जिला अध्यक्ष की नोकझोंक हुई है। सपा जिला अध्यक्ष ने दी है देख लेने की धमकी, कहा है कि वीडियोग्राफी करवाऊंगा, बीजेपी को भी ऐसे ही आप रोकेंगे। तो अलीगढ़ से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां पर आपको बताते चले कि सपा जिला अध्यक्ष की क्षेत्राधिकारी से नोकझोंक देखने को मिली है। और अगली खबर अमरोहा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मंडी समिति स्थल में स्ट्रिंग रूम स्थल और पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया है। अमरोहा शहर में मंडी समिति स्थल पर स्ट्रांग रूम का बनाया जाएगा, जहां पर कड़ी सुरक्षा में ईवीएम मशीनों को मतदाता के बाद सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच वो यहां पर रहेंगे। डीएम वीके त्रिपाठी ने आज पुलिस बल के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में ही स्थित पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का भी निरीक्षण किया है, जहां पर उन्होंने चुनाव से संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, समय से सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए। आज जो आपने निरीक्षण किया मंडी समिति का, आज मंडी समिति का निरीक्षण किया गया है। जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 होना है, इसके लिए पोलिंग कार्मिकों का प्रस्थान, पार्टियों का प्रस्थान करने की व्यवस्था जो विधानसभावार होती है उसको देखी गई है। और स्ट्रांग रूम जो बन रहा है उसकी तैयारी के बारे में हम लोगों ने निरीक्षण किया है और हमारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और समय से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। और इसमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज एडिशनल एसपी आए हुए हैं और हमारे सभी अधिकारी आए हुए हैं। हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया। और बलिया में 90 वर्षीय बुजुर्ग राम शकल गिरी की एक विशेष सामुदायिक पर परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बहेरी में 90 वर्ष राम शकल गिरी को परेशान करने का सामुदायिक पर गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि राम शकल गिरी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। राम शकल गिरी जमीन की कार्य करते हैं और आपको बताते चले कि राम शकल गिरी के आजकल कार्य में किसी भी प्रकार की कोई दाग नहीं लगा है। राम शकल गिरी के भतीजे संतोष गिरी एक जमीन बेहेरी में 2008 से लिए, जो एक सामुदायिक फर्जी तरीके से खतौनी नाम चढ़ाकर कह रहा है कि अपना और 90 वर्षीय बुजुर्ग राम शकल गिरी को परेशान कर रहे हैं ताकि वह जमीन छोड़ दें और हम लोग ले लें। राम शकल गिरी बहेरी में मकान बनाकर रहता हूँ। हमारा मुख्य व्यवसाय ज़मीन का है। साफ़ सुथरी छवि लेकर मैं चलता हूँ। ज़मीन भी साफ़ सुथरा खरीदता हूँ। गरीबों को ज़्यादा मैं ज़मीन देता हूँ, उनके साथ रियायत करता हूँ। जो भी संभव है उनकी हमेशा मदद मैं करता हूँ। कल वाले ज़मीन वाली विषय है 242 नंबर का। 2008 का मैं ज़मीन अपने भतीजा के नाम से लिया हूँ। हमको बदनाम करने के लिए तमाम बातें उठाई जा रही हैं, जबकि सरल के पिताजी के ही द्वारा ज़मीन बेची गई है। उसको मैं जांच करके ख़रीदा हूँ और हमारी उम्र लगभग 90 साल हो गई है और अकेला हूँ। इनका पूरा समुदाय है। हम इन लोगों को क्या प्रताड़ित कर सकता हूँ? ये लोग हमको भूमाफिया करके पुकारते हैं, जबकि इसका सबूत है। प्रशासन मुझको कभी भी नहीं कह सकता कि इन्होंने कभी किसी का ज़मीन कब्जा किया है। मैं साफ ज़मीन लेता हूँ, साफ करके लोगों को वितरित करता हूँ।
और उधर भिंड में एसपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताते चले कि 2 थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है और 5 आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है। जहरीली शराब की आशंका से हुई 3 संदिग्ध मौतों और उनके क्षेत्रों में अवैध शराब के संचालन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र के इंदुरुखी गांव में शराब पीने से 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था। ये अभी वर्तमान में जो संबंधित थाना प्रभारी हैं दोनों थाना क्षेत्रों के, जहाँ पे अवैध शराब का निर्माण का कार्य चल रहा था और साथ में जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है, उनको अभी निलंबित किया गया है। साथ में जो संबंधित स्टाफ है जो बीच की या इसके लिए जिम्मेदारी थी, जिसकी आप सूचना की, उनको लाइन अटैच किया गया है। और वर्तमान में जो डॉक्टर्स के द्वारा इसमें भी जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट में कंफर्म नहीं आया है, दूसरा जांच उनकी होगी और दूसरा जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि इनकी मृत्यु का कारण जहरीली शराब से है या अन्य कोई। और भाजपा जसपुर विधानसभा से अपनी खोई हुई साख लौटाने के लिए अब घर का दरवाजा खटखटाता रही है। 2017 में यहां कांग्रेस ने जीत हासिल कर भाजपा को करारा झटका दिया था। वहीं 2022 में भाजपा इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। जसपुर विधानसभा में विकास के नाम पर जनता कितनी ठगी गई है और कितना हुआ है क्षेत्र का विकास, इस मुद्दे पर भाजपा जनता से वोट की मांग कर रही है। विकास कार्यों के जो सपने कांग्रेस विधायक ने जनता को दिखाए थे, उसमें से कितने पूरे हुए हैं, इसको लेकर भाजपा जनता के बीच जाकर जागरूक करने का काम कर रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के अनुसार जसपुर में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो हुए ही नहीं हैं। मैं यहाँ पर लगभग 75% ग्राम सभाओं में डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर चुका हूँ और शहर में भी लगभग 75% क्षेत्र मैंने कवर किया है। 6 महीने से मैं इस कार्यक्रम में लगा हूँ। आराम से धीरे धीरे लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। नई कॉलोनियाँ बन गई, उनको भी देख रहा हूँ कहाँ क्या आवश्यकता है। 5 साल में बहुत बदलाव हुआ है, तो उस चीज़ को समझ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि भाई जो आपके अधूरे काम है उसका कराने का भरपूर प्रयास। और चुनावों में पुलिस को भी खतरा सता रहा है। पुलिस भी इस खतरे के अंदेशे से कार्रवाई की कलम चला रही है, जिसके लिए 4 लोगों पर जिला बदल की कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही अन्य आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों पर पुलिस की पैनी नज़र बनी रहेगी। काशीपुर पुलिस ने ऐसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त और चुनाव में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका के चलते पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट के अनुसार सभी थाने और चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और कुछ को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। काशीपुर पुलिस लगातार चुनाव की दृष्टि से गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। हम लोगों ने इस तरह के जो भी लोग जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या उन पे कोई अभियोग पंजीकृत हैं या किसी तरह से वो शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं या किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की आशंका कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और 107-16 सीआरपीसी और जिला बदर तक की कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं। इसी में अभी कुंडा से भी 2 थाना कुंडा क्षेत्र से 2 लोगों को इसमें जिला बदर किया गया है और अभी काशीपुर कोतवाली के भी अभी 2 लोगों के आदेश प्राप्त हो गए हैं। तो लगातार हर थाना क्षेत्र में इस तरह से कार्रवाई के लिए सभी एसओ एसएचओ को निर्देशित किया गया है। सभी ने आप लोग को वर्चुअल तरीके से नमो ऐप के माध्यम से संबोधन रहा, विधान बूथ लेवल अधिकारियों से भी बात की, क्या कुछ संदेश रहा? संदेश यही रहा कि जो 2014 से प्रधानमंत्री यहाँ वाराणसी जिले के सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, उस काम के विषय में अपने बूथ अध्यक्षों से उन्होंने फीडबैक लिया और सुझाव मांगे और सुझाव देने का काम किया है। निश्चित तौर पर जो काम उन्होंने किया है सभी लोगों ने बड़ी सराहना किया है। प्रधानमंत्री ने भी आभार व्यक्त किया है और कुछ उन्होंने सुझाव दिया कि और भी इसमें कुछ और अच्छा काम हो। कोरोना संक्रमण का दौर है और कोरोना संक्रमण में उन्होंने कहा है पहले का ही गाइडलाइन की मास्क लगा कर ही रहना चाहिए। और मंदसौर जिले की भानपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर डकैती की योजना बना रहे 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। भानपुरा टीआई गोपाल सूर्यवंशी ने बताया है कि विगत रात्रि में कुछ लोग भानपुरा के बड़ा
महादेव मंदिर के पास कच्चे रास्ते पर पिकअप वाहन में पीछे बैठकर शराब पी रहे थे और डकैती की योजना बना रहे थे, जिसकी किसी पेट्रोल पंप को लूटने की बात कर रहे थे। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को घेराबंदी कर मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रात्रि में ठंड और घने कोहरे के कारण अंधेरे में 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक पिकअप, 7 मोटरसाइकिल, पिस्टल, जिंदा कारतूस और तमाम हथियार बरामद किए हैं। जिसके पालन में कल रात्रि में एक गैंग पकड़ी है, जिसमें जो बड़ा महादेव वाला रोड है, वहाँ से एक इंदरगढ़ तरफ रोड जा रहा है। उस कच्चे रोड पे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग एक पिकअप वाहन में पीछे बॉडी में बैठे हैं और शराब वराब पी रहे हैं और वो यहाँ पेट्रोल पंप को लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा फोर्स को तलब किया गया और 1-2 टीम बनाई गई और घेराबंदी की गई, जिसमें दबिश दी गई। दबिश के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।